हमारे नाश्ता का लेक्चर। आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, हम जो डिस्कशन करें चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। राइट, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो हमारे पास टॉपिक से हमारे पास कोऑर्डिनेट। अच्छा, जो हमारे पास डिस्कशंस हो रही थी, हमने जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमने यूएस लेक्चर में दिया था यानी फ्राइडे के दिन, तो हमने डिस्कशंस की थी। हमने डिस्कशन की थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। फिर उसके कुछ टाइप थे हमारे पास, उसको भी हमने डिफाइन किया था कि वो टाइप्स हमारे पास कौन से हैं। कैसे? राइट, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा कि वो कौन से टाइप थे हमारे पास और उनमें हमने क्या डिस्कशंस की थी। तो हमारे पास केमिकल, सर क्या पढ़ा रहे? जी हमारे पास जो टॉपिक्स है आज की टॉपिक से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो इसी चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग के एक पॉइंट से हमारे पास। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में फ्राइडे के दिन हमने जो लर्निंग किया था, हमने सीखा था, वो थे हमारे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, उसके में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बेटा आपने माइक क्लोज कर देना अभी, और जब आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर ऑन कर देना, क्योंकि आवाज़ आप लोगों के पास सही तरीके से आएगी। और दूसरी चीज़, आप ऐसे समझना कि आप क्लास में बैठे हैं, बिना हेजिटेशन, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ पूछनी है, जो चीज़ बहस करनी है, आप खुल के बहस करें, खुल के पूछें। यानी इस तरीके से डिस्कशंस करें जैसे आप लोगों को कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, एक बार क्या 10 बार भी पूछें कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं। अगेन रिपीट, सर ये डायग्राम थी, इस डायग्राम का क्या मतलब होता है। क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास, जितनी हमने किए हमारे पेपर में भी। हम जब फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये टॉपिक्स हमें वहीं भी पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छा है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर वाइंड अप कर दें। जो चीज़ आपको समझ में ना आ जाए तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, यानी यहाँ पर लेक्चर के ड्यूरेशन में। पर अभी अपने माइक क्लोज करना, जब चीज़ पूछनी हो सर, सिर्फ एक रुके बेंच सर हमें चीज़ पूछनी है उसके बारे में, तो फिर मैं आप लोगों को माइक ऑन कर देना, तो फिर हम डिस्कशंस कर देंगे। ओके राइट, हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कशन अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग क्या, जहाँ पर एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की क्या हो, एलिमेंट्स जो एटम है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। शेयरिंग का मकसद होता है यानी शेयरिंग भी हो, ट्रांसफरिंग भी हो, यानी ये चीज़ें होती है। तो वो किसमें होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। उसके दो टाइप्स थे, गुड मुक्कदस आपने बता दिया, टू टाइप्स। हमारे पास टू टाइप्स कौन से थे, हमारे पास है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होते थे, शेल्स की ट्रांसफरिंग होती थी। यानी ट्रांसफर का मकसद होता है एक शेल एटम्स दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता था, ट्रांसफर कर देता था उसको, यानी दे देता था। तो वो थी हमारे पास आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवेलेंट में शेयरिंग होती थी। शेयरिंग का मकसद क्या होता है, यानी शेयरिंग का मकसद है लेन शेयरिंग देन। है ना? यस, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स है आपके पास, जो एटम्स है आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते थे, शेयरिंग करते थे। तो ये थे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने डिस्कशंस की थी, जो हमारे पास टॉपिक्स थी वो थी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल का मकसद क्या था, जहाँ पर सिंगल वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। राइट, उसके बाद हमारे पास थी सेकंड पॉइंट थी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मकसद क्या था हमारे पास, जहाँ पर यानी टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पेयरिंग हो। तो उसमें हमारे पास डबल। ट्रिपल में क्या था आपके पास, यस, ट्रिपल। क्लोज योर माइक, माइक ओपन है अपने, क्लोज करें बेटा। आपको पता है किसके माइक्स ओपन है, सर रिजवान का माइक खुला हुआ है। रिजवान क्लोज योर माइक। गुड, ठीक है। हमने किया था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था माविया, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये चीज की थी कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पेयरिंग हो रही थी। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स में क्या थे, यानी एक एटम एलिमेंट्स में से दूसरे एलिमेंट्स में भी 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यानी तो फिर क्या हो गए, शेयरिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये थी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम कि कोवेलेंट। अब जो हमारे पास पॉइंट्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम कहते हैं डिटेल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये क्या है सर, यहाँ पर हमने डेफिनेशन से यानी क्वेश्चंस में देखा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो यानी इसमें एक चीज तो समझ में आ गई
कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इसकी कोई रिलेशन है, यानी डिपेंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डिटेल कोवेलेंट बॉन्ड बोले या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोले, एक ही बात होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मकसद क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, यस मुस्कान, यस यू टेल मी अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते, किसको कहते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड? सर आवाज नहीं आ रही। I say what do you know about the covalent bond? सर डोनर। Yes, covalent bond में क्या होता है? सर पेयर इलेक्ट्रॉन और जो होते ना उसकी सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। Yes, सर again. वो हाँ फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनर ट्रांसफर बनता है। होता है। Covalent हाँ। bond में क्या था? Yes, boys. Mavia, what do you know about the covalent bond? Mavia, आपकी आवाज नहीं आ रही। अवेश, सिद्धरा, सिद्धरा, what do you know about the covalent bond? सिद्धरा, खालिक, सर जिसमें एलिमेंट ट्रांसफर होते हैं। नो, नो, हमने ये तो नहीं पढ़ा। यस सर। वो तो आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, जिसमें ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती सर है। जिसमें शेयरिंग होती है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है वहां पर, तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो, यानी कंप्लीट शेल ट्रांसफर वन एटम टू अनदर एटम, यानी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट शेल मूव कर जाए, चला जाए, तो उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में नो ट्रांसफरिंग, उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग यानी सेम लाइकली एटम्स हो आपके पास या डिफरेंट एटम हो, बट उनके आउटसाइड शेल, जो आउट शेल है आपके पास, उनमें जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम होनी चाहिए, एज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट जो एलिमेंट्स है आपके पास, शेल्स है आपके पास, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए, एज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं टॉपिक के बारे में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब जब मैंने डिस्कशन की, मैंने आपको पहले बताया कि ये रिलेट क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कर रहा है, नो आयनिक बॉन्ड के साथ, यानी किसके साथ रिलेशन करवा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के। तो यानी इसमें भी यही होगा कि शेयरिंग होगी, यस, पर शेयरिंग होगी, पर जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है इस तरीके से नहीं होगी क्या, इनकी भी शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, पर इनकी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं। देखें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो एक सेल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। ठीक है, हमने यही चीज पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड में भी, उसमें भी क्या होता था हमारे पास, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम, यानी सेम एटम में जो शेयरिंग होती है ना वो होती है। बट इसमें क्या, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जा देखें, a covalent bond is performed by the two atoms sharing of pair of the electrons. The atoms are held together because these electrons pair is attracted by both of the nuclei, यानी वो न्यूक्लियस के साथ यानी अट्रैक्ट करे। इसका मतलब हमें समझ में आएगा, ये तो डेफिनेशन वही डेफिनेशन थी जो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ी थी, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें मुकद्दस, मुस्कान एंड सिद्रा एंड हसनैन, आप लोग थोड़ा सा गौर कर रहे थे बेटा। अवेश, इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट में शेयरिंग तो होती है, पर शेयरिंग किस तरीके से होती है, इसकी एक चीज नोट कर लेना। ये कोऑर्डिनेट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये लास्ट शेल में अपना शेल जो ऑक्टल शेल होता है, ये कहता है मेरा वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसको कहते हैं किंग ऑफ द एटम्स, यानी किंग ऑफ द एलिमेंट्स, या किंग एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं किंग। मैंने एक नाम यूज किया है किंग, किंग का मकसद होता है बादशाह यानी बड़ा। किंग एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं किंग एलिमेंट्स, जिसके लास्ट शेल ऑक्टल शेल का पता है, जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो, जिसके लास्ट जो शेल है ना आपके फर्स्ट एलिमेंट्स में कितने होते हैं, शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने होते हैं 8, यानी जिसका ऑक्टल कंप्लीट हो तो उसको हम कहते हैं किंग एटम्स, यानी किंग शेल्स या किंग एलिमेंट्स। किंग आप कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास वो होगा जिसका आउटल शेल, यानी उसके ऑक्टल का मकसद है उसके लास्ट शेल में 8
इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो, उसका शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करे तो उसको हम कहते हैं किंग एटम्स। वो हमारे पास किंग एटम्स होता है। जिस तरीके से मैं आपको एक और मिसाल समझा दूं, मैं थोड़ा सा, जैसे सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंड करता है, यानी एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करता है। ये जो शेल्स बनाते हैं हम, ये एटम में एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। आर यू अंडरस्टैंड बेटा? एटॉमिक नंबर का तो पता है, एक होता है एटॉमिक मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो होता है उसके साथ हमारे कॉन्फ़िगरेशन का कोई लेन देन नहीं है। हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन की लेन देन है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिया, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब सोडियम पर एटॉमिक मास नंबर क्या है इसका, 11। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके लास्ट शेल में देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स और होता है। फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ट्रांसफर कर देता है किसी और एटम को, ठीक है, और एलिमेंट्स को ट्रांसफर करता है, तो इसका लास्ट शेल में क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सोडियम इज द किंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। अपने एलिमेंट्स में हम सोडियम को कह सकते हैं ये उनका किंग एलिमेंट्स है, किंग एलिमेंट्स बादशाह है। यस यस सर एक बार थोड़ा वापस रिपीट कर दे। जी हाँ, गुड। हमने सर जी जी बेटा, यस ये सही बोली थी मैं भी, रिपीट कर दें। हाँ। अब देखिए, मैंने कहा हम डिस कोवेलेंट बॉन्ड के, वो आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करके आए। कोवेलेंट बॉन्ड सर हमारे फिर से थोड़ा समझा। जी हाँ जी, बेटा आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मेरे पास, आप थोड़ा सा अपनी माइक को सेट कर दें। अच्छा, मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। अब देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सर आवाज बहुत कट रही है। बेटा आपकी माइक में मेरी आवाज़ बिल्कुल सही सबके पास जा रही है, आप ऐसे करें, थोड़ा सा देख लें। ओके, अब हम डिस्कशन फिर से करें, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है क्या, व्हाट डू नो अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। सर अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ गया डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग तो हम यही आंसर लिखेंगे। हाँ, इनके दो नेम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कर सकते हैं, या इसको आप डिटेल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, राइट। इसके और भी नेम है, सिर्फ हमारे पास जो यूज हो रहे हैं अभी वो सिर्फ हमारे पास ये 2 नेम्स हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये थी, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है क्या। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप से एक किस्म में, यानी रिलेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक रिलेटेड दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इनके शेयरिंग। अच्छा, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक बताई किंग एलिमेंट्स के बारे में या किंग एटम के बारे में। किंग के एटम किसको कहते हैं, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, अगर कोई पूछ भी ले कि किंग, व्हाट डू यू नो अबाउट द किंग, किंग उसको कहते हैं जिस एटम के लास्ट शेल उसका ऑक्टल होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी उसका ऑक्टल शेल यानी सेकंड शेल उसका पूरा हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो, तो उसको हम कहते हैं दिस एलिमेंट एज नोन एज द किंग एलिमेंट। वो आपके पास किंग, मैंने जैसे कहा सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके सेकंड शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स तो यानी क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है ना, तो फिर इसके लास्ट शेल में क्या बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता है कि ये जो सोडियम है आपके पास इज ए किंग एलिमेंट ऑफ गिवन एलिमेंट्स। जो आपके पास गिवन एलिमेंट्स है उसमें इसको नाम दिया जाता है कि ये आपके पास किंग एलिमेंट्स है। क्यों है, क्योंकि इसका लास्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके बैठा हुआ है, तो इसलिए इसको कहा जाता है किंग एलिमेंट्स। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अब हम डिस्कशंस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या आता है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने वही कोवेलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्कशन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी शेयरिंग होती है, पर शेयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शेयरिंग होती है पर किस तरीके से होती है, यानी एक एलिमेंट्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी दूसरे एटम को दे दे, यानी शेयरिंग यानी देनी, यानी वहां पर कोवेलेंट में क्या होता था, थोड़ा सा नोट कर लेना बेटा, बात को समझना। कोवेलेंट में क्या होता था, यानी सोडियम सपोज एंड क्लोरीन,
दोनों एटम्स, जैसे मैंने कहा था ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन वो उठाता था, एक इलेक्ट्रॉन वहां से, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एक ऐसे ही होता था ना मुकद्दस। उसमें क्या होता था, यानी दोनों एटम के एलिमेंट्स, जो दोनों एटम थे आपके पास, वो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते थे, राइट? शेयरिंग इसको कहते थे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में क्या होता है, एक एटम के ही इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होंगे, यानी इसके नहीं होंगे। जहां का शेयरिंग होंगे, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं आपको, वो जो फर्स्ट एटम से आपके पास उनके एटम होंगे, इनका शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कोवलेंट में हमने पढ़ा था दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमने उठाए थे, इस एटम के भी, सोडियम के भी एंड क्लोरीन के भी, तो उनकी शेयरिंग करवाई थी आपने, ठीक है? जैसे आपने 2 हाइड्रोजन उठाए थे, इस हाइड्रोजन का एटम, इस हाइड्रोजन का एटम, उनको शेयरिंग करवाया था। पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक चीज देखी जाती है, शेयरिंग तो होती है पर एक साइड से जो एलिमेंट्स होते हैं उसके होते हैं। जैसे ये डायग्राम पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पर नाइट्रोजन, अब मुझे बता सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? Yes. What do you know about the atomic number of nitrogen? Sir, 7. Atomic number of nitrogen. सर 7. 7. ठीक है, अब इसका atomic सर 7. 7, आप लोग 100% राइट है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। Yes, sir. सर 13। ठीक है, अब देखिए इसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, आपके पास शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मकसद होता है यानी पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ एक हाइड्रोजन, देख लेना, एक इस हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, ठीक है? जब ये शेयर करेगा तो इसके ऑक्टल शेल में आपके पास क्या बन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको इसके साथ रिएक्शन, ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड है, ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड है। मुकद्दस देख लेना, आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही बात। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन और इसके साथ शेयरिंग कराए 1 इलेक्ट्रॉन्स की, क्या करें, शेयरिंग करें। शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का शेयरिंग का मकसद है एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने नाइट्रोजन का उठाया, एक इलेक्ट्रॉन आपने हाइड्रोजन का उठाया, इनको शेयरिंग करवाया आपने, तो ये चीज आपके पास क्या हो गई, कोवलेंट बॉन्ड। इसके साथ भी शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मकसद है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ का भी 1 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी शेयरिंग कराई कोवलेंट बॉन्ड। देख लेना, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन आपके पास, इनकी शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी आपके पास और कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। बट यहाँ पर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास कोई एटम्स नहीं है। यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसने वो भी क्या कर दिया, यहाँ अपना ज़्यान कर दिया, अपना गुम कर दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये नाइट्रोजन क्या करा है, यहाँ पर ये देखिए मैंने एरो लगाया हुआ है। एरो का मकसद है ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए हम कोवलेंट बॉन्ड को इस डायग्राम के साथ शो करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को इस तरीके से याद किया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड याद है आपके पास? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को Yes, sir. 1 लाइन के साथ इस तरीके से हमने इंडिकेशन किया था। बट हमने ये जो लाइन लगाई, ये लाइन जो मैंने एरो लगाया, ये एरो इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के। सर इसका मकसद क्या है, ये देखो एरो का मकसद है, यानी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नाइट्रोजन से निकल के कहाँ जा रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ। इसका एरो का मकसद क्या है, ये एरो 1 साइड है ना, 1 साइड का मकसद होता है, यानी यहाँ से निकल के हाइड्रोजन से नहीं आ रहे। यहाँ का मकसद क्या है, ये देख लें डायग्राम, इसका मकसद है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों के कंपेयर, दोनों के शेयरिंग। बट यहाँ पर शेयरिंग किस तरीके से हो रही है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है यानी सिर्फ नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन की तरफ। ये जो शेयरिंग हो रही है, यहाँ से नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है सर हाइड्रोजन के पास जो 1 एटम था, वो इलेक्ट्रॉन्स था, वो कहाँ है, वो उसने गुम कर दिया, यानी क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ये चीज याद कर लेना सदरा के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है
वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है मुकद्दस? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि सर हाइड्रोजन के पास तो 1 होता है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना गुम कर दिया। कहाँ गुम कर दिया? इसने कहीं किसी को दे दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या कराए, ये नाइट्रोजन के साथ शेयर कराए। शेयरिंग का मैंने कहा था ना, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, एक एटम, वही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। अब क्या करा, ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ये एरो इंडिकेशंस करता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अब देखना, 5 ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये 5 5 6 5 6 7 8। देखने नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके लास्ट शेयर में। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। अब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये किंग एलिमेंट्स बन गए आपके पास। मैंने कहा था ना, जो अपना किसी से छीन कर भी, या अपने पास उसके पास है, या किसी से छीन कर भी अपना आउटसाइडर शेल यानी ऑक्टल बना रहा है, तो उसको कहा जाता है दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द किंग एलिमेंट्स। वो हमारे पास किंग, अब इसके पास ऑक्टल यानी 8 एलिमेंट्स भी हो गए। अब ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे नहीं रहा, इनके साथ क्या कर रहा है? शेयरिंग। माविया देख लो बेटा, अब ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग का मकसद है ये इनको हाइड्रोजन को दे नहीं रहा, इनके साथ शेयर कर रहा है, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कह रहा है अगर जरूरत पड़े तो उठा लेना, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि मैं जो अपना ऑक्टल जो है वो कंप्लीट करना है और ये उसके साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इज नोन एज नोन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 एटम टू अनदर एटम्स, यानी 1 यार लेकिन दो एटम में शेयर कर सकते हैं ना? जी हाँ, और इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग जो होगी वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी और कम या ज्यादा नहीं होगी। जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जो एक एटम अपने एक ही एटम, यानी ऐसे नहीं कहें कि नाइट्रोजन भी दे दे हाइड्रोजन भी दे दे तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, यानी ये एटम भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों दे दे तो वो शेयरिंग हो जाए। और आपके पास हमने ये चीज पढ़ी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक ही एटम आपको शेयर करे। फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे दूं आप लोगों को, आप स्कूल में आए, लंच का टाइम हो गया है, यहाँ पर आप भी आ गए, मैंने क्या किया, आप लोगों से कोई चीज ली नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आप ऐसे बैठ, तो मैंने अपना जो नाश्ता है जो लंच है वो लेकर आ गया, आ जाए मेरे साथ शेयर करो। खाना किसका था? मेरा था। कौन लेकर आया था? मैं लेकर आया था। आपके पास खाना था? नहीं था, आप तो ऐसे ही आए थे खाली हाथ, तो फिर मेरे साथ क्या किया आप लोगों ने? शेयर किया। खाना किसका था? मेरा था, मेरे साथ आप लोगों ने शेयर किया। तो यही था आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? मी, आई एम किंग, आप लोग किंग नहीं है, ठीक है, मैं किंग हूं क्योंकि मैं लेकर आया, ठीक है, मैंने शेयर किया। अगर मैं शेयर नहीं करता तो आप तो भूखे मर जाते आप लोग, या भूखे पेट बैठ जाते आप लोग। तो इसलिए शेयरिंग का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक ही एटम शेयरिंग कर दे आपके साथ, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे ख्याल से अच्छा और एग्जांपल मैं आप लोगों को क्या दूं, जो आप लोग माँ बाप आपके पास किंग के आपके पास, वो आपके साथ क्या करते हैं? कमाते वो ही है, खाना वो ही लेकर आते हैं, फिर आपके साथ क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, आ जाओ खा लो। तो कहें आज हमने कमाई, मैंने नहीं कमाई, आज मैं खाना नहीं लेकर आ रहा, आप क्या करेंगे? चुप करके बैठ जाएंगे, क्या करें हम तो मजबूर है, हम तो खाली हाथ है, खाली पेट है। तो शेयरिंग का मकसद होता है जो एक ही एटम आपके साथ शेयर करे पर वो अपने पास भी रखें, ट्रांसफर नहीं करें। मैंने कहा था कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप होता है जिसमें शेयरिंग होती है, बट वो शेयरिंग जो आपके पास ट्रांसफर कर दे। उधर से चार्जर उठा दे, राइट। सेकंड पॉइंट से आपके पास ये देखें उसका रिलेशन अमोनिया एंड हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया एंड हाइड्रोजन एग्जांपल है बेटा, क्लोज योर माइक। ठीक है, अब इसकी रिलेशन देखिए, अहमद रजा क्लोज योर माइक। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये एग्जांपल है, देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके पास कितनी बन गई है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंड फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? ऑल ऑफ Yes. हाँ, एनी क्वेश्चंस?
अवेश, अहमद रजा, रिजवान, मुकद्दस, नो सिद्रा। No, no, sir. गुड, एक्सीलेंट, नाइस। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास रिलेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन, ये एग्जांपल देखिए, आपके पास अमोनिया का जो फार्मूला है, कोई भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे या कहीं भी आपसे कोई पूछे कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया किस चीज को हम कहते हैं। ठीक है, अगर अमोनिया का कोई आपसे कंपाउंड यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो वो ये है NH3। NH3 किसका, अमोनिया। आपके पास जो गैस है ना अमोनिया, ठीक है, उसका फार्मूला है NH3 यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, ये पता है इसका, अगर आप लोग शेल बनाना चाहें ना तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक इंडिकेशन बताया, ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाई हुई है, देख लेना इधर, ये बनी हुई है। इस हाइड्रोजन को हटा दे, इस हाइड्रोजन को हटा दे। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने थे, 3, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रोजन और रिलेशन किसके साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको किंग इलेक्ट्रॉन्स बनना है, तो फिर ये क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों कर रहा है शेयरिंग, क्योंकि ये बनना चाहता है किंग इलेक्ट्रॉन्स, किंग एलिमेंट्स, किंग एटम्स बनना चाहता है। तो फिर इसने इसके हाइड्रोजन के साथ भी रिलेशन दिखाया, इसके साथ भी और इस हाइड्रोजन के साथ भी। जब इनके साथ आ गया तो इसका ऑक्टेल पूरा हो गया। क्या हो गया, इसका ऑक्टेल यानी पूरा हो गया। पूरा होने का मकसद है यानी इसके लार्ज शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर इसने कैसे भी किए, किसी से खींचे, हेल्प ले ली, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यस बेटा। सर इसके एग्जाम्पल दिखाएं जो अभी दिखाई थी। यस, अभी उस पर जा रहे हैं थोड़ा सा इसमें आपको। ठीक है, अब देखो अमोनिया। अब अमोनिया का मैंने ये चीज डायग्राम आपको अभी भी दिखाई, अभी ड्रॉ की थी हमने उस तरीके से। उसको हम रिएक्शन किसके साथ कराए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके पास एसिड, ओल्ड एसिड आपके पास कहीं भी एमसीक्यूज में आ सकता है। आपके पास सबसे ओल्ड एसिड कौन सा है, तो आप बता सकते हैं HCl हमारे पास क्या है, सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे पास एसिड है वो HCl ही हमारे पास है। ठीक है, अब इसका क्या है, ये सर अमोनिया मीनिंग, सर अमोनिया की मीनिंग क्या है? अमोनिया मीन्स एक गैस का नाम है बेटा। जैसे आपके पास वाटर है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, आप क्लोरीन है, क्लोराइड है, ये ऐसी कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अमोनिया क्या है, एक गैस का नाम है, एक ऐसी गैस जिसकी बू हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये 7 नंबर प्रैक्टिकल है हमारे पास केमिस्ट्री में। हम इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो लैब में जाके ये परफॉर्मिंग करेंगे, अमोनिया गैस कैसे बनती है। ये थोड़ी सी इसकी में बू होती है, थोड़ी बदबूदार गैस होती है जैसे ये बनती है, और ये थोड़ी सी हार्डली भी होती है। अगर चमड़ी स्किन पर लग जाती है ना तो उस पर वाइट किस्म का एक निशान बन जाता है, और थोड़ी सी उसमें यानी अट्रैक्शन भी होती है। तो ये हमारे पास गैस है हमारे पास। ओके, HCl का तो आपको पता ही है, एसिड है हमारे पास, जो जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ों में, फैक्ट्रीज में एसिड के लिए किसी चीज़ का चेंज करना, अगर यही एसिड आपकी चमड़ी में लग जाए तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है, ये अब इसका रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, तो आपके पास क्या बनना है, ठीक है, NH4। ठीक है, अब देखो अमोनिया आपके पास, ये चीज़ आपके पास अमोनिया, ठीक है, अमोनिया किस तरीके से बन रही है, ये देखो NH4 आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, ये चीज़ इनका रिएक्शन बनने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई, अमोनिया गैस एंड Cl क्लोरीन। अब इसकी रिएक्शंस किस तरीके से आ रही है, थोड़ा सा इसको देख लेना, मैं इसकी थोड़ी सी पिक्चर को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस पर देखिए आपके पास ये चीज़ मौजूद है यहाँ पर। अब ये चीज़ आपके पास इंडिकेशंस कर रही है कि आपके पास जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा था, ये सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखें, देख लें बेटा इधर इस डायग्राम में देखें आयनिक पेयर। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखें, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन शेयरिंग कर रहा है, ये देखें यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है, ये यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। तो ये कंडीशन इस तरीके से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, हाइड्रोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्लोरीन को क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी देखें बेटा, आवाज आ रही है? सर मुझे तो आ रही है। यस, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसकी हमारे पास ये थे आयनिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां पर हमारे पास ट्रांसफरिंग होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ इधर आ जाए, देख ले इधर, देखिए आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन, जैसे मैंने अब कहा था, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को यानी इस चीज के बारे में थोड़ा सा इंडिकेशंस किया था। एक मिनट,
ठीक है, अब ये चीज देखिए आपके पास क्या है, जैसे हमने ये नेक्स्ट जो डायग्राम थी मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ये पहले भी समझा चुका हूँ। ये देखिए इनकी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, शेयरिंग का मकसद है यानी अब देखो यहाँ पर दोनों रेड है। रेड का मकसद क्या है आपके पास? रेड का मकसद है आपके पास कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को एटम को एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स को हमने रेड कलर ले लिया है और हाइड्रोजन को हमने ग्रीन ले लिया है। ओके, अब ये देखो ये शेयरिंग कर रहा है इसके साथ, पर यहाँ पर देखो सिर्फ नाइट्रोजन के एटम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर सिर्फ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के यानी रेड एटम है। अब ये शेयरिंग हो रही है, मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें एक ही एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेशन करें ये हैं किसके, नाइट्रोजन के, पर ये क्या करें, शेयरिंग करें किसके साथ, नाइट्रोजन एंड